नमस्कार टू ऑल। यहाँ पे क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति का एक क्वेश्चन लिया है मैंने। ये क्वेश्चन है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ई इज़ एनी पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी ई इज इक्वल टू 1/4 बी सी प्रूव दैट 16 ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 ए बी स्क्वायर। तो इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसके की सारी भुजाएं बराबर हो, जिसके की ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड आर इक्वल। एक ट्रायंगल जिसके की सारी साइड इक्वल होती है उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की बीसी जो साइड है उस पर अपन ने कहीं पे भी एक पॉइंट ई ले लिया, और वो पॉइंट कैसा लेना है कि बी ई जो डिस्टेंस है वो बी सी की 1/4 होती है। 1/4 मतलब कि आधे की आधी हो, और अपने को ये प्रूव करना है। तो इसके अंदर गिवन तो दे रखा है कि बी जो है वो बी सी की 1/4 है, मतलब कि हाफ ऑफ हाफ, आधी की भी आधी। ठीक है, फिर अपन को इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने को स्क्वायर दे रखा है। तो स्क्वायर का पता है, स्क्वायर जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर साइड का स्क्वायर आता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में साइड का स्क्वायर आता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है, जब ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो अपन क्या करेंगे कि ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री होने पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ठीक है, अपन ने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। स्क्वायर किस में आता है, पाइथागोरस थ्योरम में, और पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री का एंगल होता है। इस कारण अपन ने एडी जो है बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, फिर अपन एक ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले अपन ने ट्रायंगल लिया ये वाला ट्रायंगल ए ई डी। ठीक है, और इसके अंदर अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ये जो होता है वो हाइपोटेनियस स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, वो कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर वैसे बोलेंगे पर ए ई जो है वो हाइपोटेनियस है, कर्ण है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी परपेंडिकुलर लंब हो गया, प्लस डी ई, डी जो हो गया वो बेस हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का अपन ने यूज़ किया। अगर आपको नहीं आती तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लिख रही हूँ। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होती है, या फिर हाइपोटेनियस को अपन कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो इसके अंदर मैंने इस वाले ट्रायंगल के अंदर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। फिर अब ये वाला जो बड़ा वाला है वो भी एक ट्रायंगल है, बड़ा वाला जो है वो ए बी डी है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके अंदर भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो अब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा वो हाइपोटेनियस या कर्ण हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब अपन देखेंगे कि इसके अंदर भी ए डी आ रहा है और इसके अंदर भी ए डी आ रहा है। तो क्या करेंगे कि फर्स्ट वाली इक्वेशन से ए डी की वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन के अंदर रख देंगे। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू क्या है, ये डी ई जो है वो इधर प्लस में है, डी ई स्क्वायर इधर प्लस में है, तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी ए ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर की जगह यहाँ पे मैंने वैल्यू जो रख दी वो ए स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर लिख दी, प्लस बी डी जो है वो बी डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी डी की जगह मैंने लिख दिया कि यहाँ पे बी डी की जगह मैंने लिख दिया बी ई प्लस ई डी। इन दोनों को प्लस करेंगे, बी ई और ई डी को प्लस करेंगे तो बी डी आ जाएगा। तो बी डी की जगह मैंने लिख दिया बी ई प्लस डी ई स्क्वायर। अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को इस डी ई स्क्वायर को हटाना है। तो यहाँ पे डी ई स्क्वायर आ गया, ये डी ई आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया ए और ये हो गया पी। तो अपने को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो इसके अंदर ए तो हो गया बी ई और बी जो हो गया वो डी ई हो गया। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2be और ये डी ई हो गया। ये वाला अपन ने फार्मूला इस वाले ब्रैकेट के लिए लगा दिया और बाकी चीज़ें जो है वो सेम है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये माइनस का डी ई स्क्वायर और ये प्लस का डी ई स्क्वायर है, तो सेम ये दोनों जो है वो सेम टर्म है। तो सेम टर्म में से सेम टर्म को समान पद में से समान पद को माइनस करने पर ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर बी ई जो दे रखा है वो अपने को 1/4 BC दे रखा है। तो बी ई स्क्वायर की जगह अपन ने लिख दिया 1/4 BC होल स्क्वायर। फिर ये 2be बी जो दे रखा है वो BC का 1/4 दे रखा है। तो बी की जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया BC/4। फिर डी की जगह अपन लिख सकते हैं डी ई की जगह लिख सकते हैं BD में से BE को माइनस करेंगे तो DE आ जाएगा। ठीक है, तो DE की जगह BD में से BE को माइनस करेंगे तो DE आ जाएगा। तो BD में से BE को माइनस किया तो DE आ गया। ठीक है, DE की जगह आप BD जो है वो BD की वैल्यू है। ठीक है, BD की जगह BC का हाफ क्यों लिखा? ये कॉन्ग्रुएंसी अपने को प्रूव करनी पड़ेगी अगर आपको आता है। अगर ठीक है, तो इसमें शो करना ज़रूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी की वजह से BD जो होगी वो BC की हाफ होगी माइनस BE जो दे रखा है वो 1/4 ऑफ BC दे रखा है। तो B की जगह अपन ने BC/4 कर लिया। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल होती है। तो मैं ये लिख रही हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर AB बराबर होगी BC के और BC बराबर होगी CA के। ठीक है, तो अपने इसमें प्रूव करने के लिए अपने को BC या CA तो दे नहीं रखा, क्या दे रखा है? केवल AB दे रखा है। तो BC की जगह अपन क्या लिख देंगे? AB लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे AB दे रखा है, BC तो दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी BC दे रखा है ये BC स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो ये हो गया BC/2। फिर इसके अंदर BD के लिए अपन क्या करेंगे? BD के लिए अब ये ट्रायंगल बनाया है मैंने। ये ट्रायंगल जो है इसके अंदर ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड दोनों में कॉमन और ये दोनों 90 डिग्री है। तो ये राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस और एक साइड। तो RHS रूल की वजह से, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी बाकी बचे हुए जो पार्ट्स होंगे वो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे BD और DC आपस में इक्वल होगी। तो BD और DC आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है कि BD जो हो गई वो BC की हाफ हो गई। तो BD की जगह अपन BC/2 लिख सकते हैं। BD की जगह अपन ने BC/2 लिख दिया। और BE जो दे रखा है वो अपने को ऊपर दे रखा है कि BE जो है वो BC का 1/4 है। तो यहाँ पे B की जगह BC का 1/4 लिख दिया। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पे AB और BC और CA तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो प्रूव करना है उसके अंदर BC और CA तो दे ही नहीं रखा, तो अपने को BC को हटाना पड़ेगा। तो BC की जगह अपन AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे BC की जगह मैंने AB लिख दिया। BC जहाँ भी लिखा हुआ था BC की जगह AB लिख दिया। फिर 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम जो आएगा वो 4 आएगा। फिर दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट, या तो ऐसा कर लो कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए? तो 2 2 = 4 आ गया। फिर यहाँ 2BC माइनस या AB, BC की जगह मैं AB रखी हूँ। तो 2AB माइनस AB, 2AB में से AB को माइनस करेंगे तो AB बचेगा। तो ये हो गया AB/4, बाकी ये सेम रहेगा। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 8। फिर ये ए बी स्क्वायर है, ये दोनों टर्म जो है वो ए बी स्क्वायर की है और इधर भी ए बी स्क्वायर है, तो ये इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, ये भी इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। फिर इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो 16 आएगा। फिर 16, यहाँ पे 16 लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को अपन 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर जैसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 16 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तीनों का एलसीएम जो आ गया वो 16 आ गया। यहाँ पर हो गया 16 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये तो 16 है, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर। फिर ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को अपन प्लस करेंगे, 2 और 1 3 हो गया, 3 हो गया और कोई नंबर इधर डिवीज़न में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए ई स्क्वायर, जो कि अपने को प्रूव करना था। तो ये प्रूफ हो गया। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.